नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है हु हैव हेल्थ कंसर्न्स और हु आर कंसर्न फॉर देयर हेल्थ। यानी कि जो लोग ऑलरेडी हेल्थ कंडीशंस में हैं और या जो लोग हेल्थ कंडीशंस में नहीं हैं, कोई बीमारी नहीं है, बट वो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। और ये वीडियो किन लोगों के लिए नहीं है? ये उन सब लोगों के लिए नहीं है जो लोग ये सोचते हैं कि बीपी, थायराइड, डायबिटीज़, ये इस टाइप की और जो दूसरी बीमारियां हैं, मेजरली 80% जो बीमारियां हैं वो नॉर्मल हैं। जो लोग ये मानते हैं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। और जो लोग ये मानते हैं कि हम अपनी लाइफ लॉन्ग अपनी डिजीज़ के लिए टैबलेट्स खाते रहेंगे और हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब कुछ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के कंट्रोल्स में है, मेडिसिन हम खा ही रहे हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने हेल्थ को अपने कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। क्योंकि आपको ये बात पता है कि अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत करें तो हम अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम बिना कुछ करे ही हेल्दी रह जाएंगे, बिना कुछ एफर्ट करे ही, बिना कुछ जाने ही, और जैसे हम अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, वो सब करते करते हम हेल्दी रहेंगे। अभी वो हेल्दी हैं, लेकिन अगर वो ऐसा फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमको कुछ ना कुछ एफर्ट और नॉलेज की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया। तो चलिए आज हम भी अपने ऊपर ये आजमाइश करते हैं कि यानी कि कुछ खोजने चलते हैं और देखते हैं हम क्या पाते हैं। तो आप इसके लिए अपना पेपर पेन भी उठा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं इससे पहले कि आप लैब में अपना टेस्ट कराने जाएं, मशीनों से अपना हालचाल पूछें। आप पहले खुद तो अपना हालचाल खुद से पूछ लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह से। ठीक है, सबसे पहले हम उठे और सबसे पहले हमको अपने आप में नोटिस करना है कि जब हम उठते हैं तो क्या हम अपने आप को बिल्कुल एनर्जेटिक, फ्रेश महसूस करते हैं। आपकी बॉडी मॉर्निंग में उठते ही बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए और आपको लाइट फील होना चाहिए कि जैसे आप बिल्कुल फुली चार्ज होकर आए हैं और अब आप काम करने के लिए रेडी हैं, पूरे दिन को एंजॉय करने के लिए रेडी हैं। तो इसका आंसर आपको यस और नो में, जितने भी मैं क्वेश्चंस बोलूंगी, जितने भी पॉइंट्स में बताऊंगी, आपको सबके आंसर्स अपने आप को देने हैं यस और नो में। उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। अब आप उठ गए, आप रिलैक्स थे, एनर्जेटिक थे। अब क्या हुआ, आपको चाय की तलब लगी। हम्म तो अगर क्वेश्चन है हमारा कि अगर आपको कुछ एडिक्शन लगता है उठने के बाद, लाइक कोई स्टिमुलेंट्स की डिजायर होती है, मे इट बी एल्कोहल, मे इट बी स्मोकिंग, मे इट बी टी, कॉफी, एनीथिंग, कुछ ऐसे आपको एडिक्शन लगती है या नहीं लगती है। वैसे तो यूजली चाय पीने वाले जो लोग होते हैं मॉर्निंग में, जो बेड टी में चाय लेते हैं, उनको कुछ ना कुछ एडिक्शन होता है और कहीं ना कहीं इस चीज का बीमारियों के अंदर रोल रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपको मोशन अच्छे से होता है? अच्छे से का मतलब है कि आपको बहुत लूज या बहुत हार्ड स्टूल्स नहीं आने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको क्या ये मोशन बिना लेक्सेटिव्स के होता है। तो ये आंसर आपने अपने आप को खुद को देना है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें ये देखना है कि जो हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाएं, लंच खाएं, डिनर खाएं, तो क्या हम बिना भूख के खाते हैं। मेरा मतलब ये है कि क्या आपको बहुत तेज भूख लगती है। आधी जनता तो आजकल बिना भूख के ही खाती है। सामने मोमोज आ जाए, पिज्जा आ जाए, तो भूख भूख के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। तो हम उस टाइम अपनी टेस्ट के बारे में सोचते हैं और फटाफट हम उसको खाते हैं। या फिर गर्मा गर्म पराठे आ जाएं
पराठे ना भी आए, उसकी सिर्फ खुशबू ही आ जाए, तो ये आपको ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या बिना भूख के खाते हैं या तेज भूख लगने पर खाते हैं। और अगर बिना भूख के खाते हैं तो एक्चुअली आपको तेज भूख सच में लगती भी है या नहीं। तो ये जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना, ये आपको 3-4 दिन तक अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना है। उसी के बेस पे देखिए, ये आपका लाइफ टर्निंग पॉइंट प्रूव हो सकता है। कैसे कि अगर आप इन सब चीज़ों को सीरियसली लेंगे और इस पर काम करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके सारे सिम्टम्स जो हैं अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव होने वाले हैं, मतलब अच्छा होने वाला है आपके साथ। उसके बाद ये है कि क्या आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, कुछ ना कुछ चिंता करना, इरिटेटेड रहना, अनहैप्पी रहना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो किसी ना किसी बीमारी को लेकर आते हैं। तो दिन भर आप मोस्टली सर्कमस्टांसिस में क्या आप हैप्पी महसूस करते हैं, इरिटेटेड नहीं रहते, वरीलेस रहते हैं, कितनी भी कोई सिचुएशन आ जाए आप हिम्मत से काम लेते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आपका रेस्पॉन्स हो कि मतलब आप इरिटेटेड रहते हैं, आपका मूड नेगेटिव रहता है या पॉजिटिव रहता है, तो इस हिसाब से आप अपने आंसर को टिक कर लीजिए। क्या आप दिन भर काम करने के बाद थकते हैं? यस और नो। यानी कि क्या आप दिन भर बिना थके हुए एक्टिवली काम कर सकते हैं? एक होता है कि जैसे आप बैठे हुए हैं, बस आपका मन ही नहीं कर रहा काम करने को, और आप घर के बाकी लोगों को या ऑफिस के बाकी लोगों को काम दिए जा रहे हैं कि मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए वो लाओ। हाँ, एक होता है आपको कि चलो आप किसी को कुछ नहीं कहते, आप अपनी बॉडी आपकी इतनी हेल्दी है कि आपका मन करता है कि मैं खुद ही उठ के अपना काम कर लूँ। कुछ भी काम हो सकता है वो, या आपका मन करता है कि मैं अपनी बॉडी से कुछ काम कराऊं, इधर उधर चलूं, घूमूं फिरूं, इस टाइप से। तो ये इसका आंसर आपको अपने आप को देना है। नेक्स्ट आपको ये चीज देखनी है कि आपको नींद कैसी आती है। क्या आप गहरी नींद सो पाते हैं? इतनी गहरी भी नहीं कि आपको होश ही ना रहे। साउंड स्लीप का मतलब ये होता है कि आप मॉर्निंग में अपने आप को रिलैक्स पाएं, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पीसफुली आप सोएं बिना चिंता के। तो आपको क्या इस टाइप की नींद आती है और सही टाइम ड्यूरेशन के लिए आती है? यानी कि ऐसा तो नहीं 2 घंटे बहुत अच्छी नींद आती है और फिर 2 घंटे के बाद आँख खुल जाती है आपकी रात को और फिर दिमाग में चक्री चलने लगती है, ऐसा तो नहीं। तो अगर आपको 7-8 घंटे की अच्छी स्लीप आती है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट नोटिस कर लीजिए। अभी आपको अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते तो आप 3-4 दिन, 1 हफ्ता अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखिए और अपने बारे में सोचिए कि ये सब आपके साथ है या नहीं। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनसे हम असेस कर सकते हैं अपने आप को। जैसे कि क्या आप करंटली कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते मगर आप अपने आप को आप सिक महसूस करते हैं, कुछ टैबलेट नहीं ले रहे हैं सच, मगर आप अपने आप को सिक महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बारे में ऑब्जर्व करनी है। उसके बेस पर हम आगे सीखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं और कैसे हम इन सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। जो लोग अभी अनहेल्दी हैं, तो अगर उनको जब हेल्थ मिलती है तो आप देखेंगे कि बहुत ही एक अलग सा आपको ब्लिस महसूस होता है, एक आनंद महसूस होता है और अपने आप को आप एक बर्ड की तरह लाइट फील करने लग जाते हैं और आप हर वक्त ही बड़े एनर्जेटिक और साथ में क्रिएटिव भी हो जाते हैं। आपका मन जो है वो लगातार अच्छे कामों की तरफ लग जाता है कि मुझे ये पॉजिटिव काम करने हैं, तो सुस्ती से आपका मन बिल्कुल हट जाता है। तो अपने आप को कुछ दिन इन पैरामीटर्स, जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं, इन पैरामीटर्स के बेस पर अपने आप को ऑब्जर्व करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, और आने वाली वीडियोस में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या हम इन सिम्टम्स का मीनिंग क्या है,
और कैसे ये बीमारियां हमको बढ़ती हैं और कैसे हम इनको रिवर्स भी कर सकते हैं, और हम बीमार होने से खुद को तो बचा ही सकते हैं, अपनी फैमिली बच्चों को भी बचा सकते हैं। तो जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा कि हमें क्या करना है इसके लिए, और ये भी बिल्कुल बिना खर्चे के टोटली, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को रीअरेंज करना है, सिस्टमेटिक करना है, प्रॉपर वे में लाइफ को जीना है। तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। बाय बाय, नमस्कार।